रस्म नसालो, जिसको नसालो फेस्टिवल भी कहते हैं, ये एक पुरानी रस्म है। ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मनाया जाता है लेकिन मुख्तलिफ जगहों में, इलाकों में इसके नाम मुख्तलिफ हैं। दियामर में भी 2-3 नाम मशहूर हैं, अस्तोर में अलग नाम चलता है, बल्तिस्तान में अलग नाम चलता है, गिलगित गिजर साइड पर, नगीर साइड पर हुंजा है, इसी तरह से बगरोड में मुख्तलिफ जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन इसके नाम मुख्तलिफ है। डेट ये मुख्तस है, 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसको मनाया जाता है। ये मखसूस दिन है। इसमें तजुर्बतन ये भी देखा गया है कि इन दिनों से पहले अगर माल को ज़बह करके जितनी भी कोशिश करे वो इतना देर पा गोश्त नहीं रख सकते हैं। 15-16 के बाद भी अगर ज़बह करके रखे तो वो नहीं रख सकते। न जाने इन 4-5 दिनों में क्या खुदाई हिकमत अमली है, यहाँ पर इन लोगों ने ये चुना है कदीम ज़माने में कि ये गोश्त जाके आगे मार्च मई तक, अप्रैल अगस्त, अगले अगस्त तक, यानी अगस्त सितंबर तक ये गोश्त लोग रखते हैं और उस वक़्त ये पाया जाता है। ये जिसको उर्दू में बासी गोश्त कहते हैं, तो हम उर्दू शना में उसको नसाल मौसम। तो ये कदीम ज़माने की रस्म है। अब इसके वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक वजह इसका ये है कि जिस तरह से आज ये जो हम यहाँ पर इकट्ठे हो गए, आपने पहले 10 मिनट आधा घंटा पहले देखा यहाँ पर, जिसको हमारे ज़बान में फ़्याल भी कहते हैं, मुआल भी कहते हैं, जिसमें थोड़ा कुछ गोश्त, थोड़े कुछ फ्रूट, थोड़े कुछ खुशक मेवा रखकर हर घर से लेकर आते हैं। ये शना ज़बान में इसको फ़्याल भी कहते हैं और मुआल भी कहते हैं। मुआल अगर किसी आदमी के हाथ से कोई चीज़ गिर जाए, हमारे यहाँ पर किसी के हाथ से कोई गंदम, कोई बर्तन, कोई दूध, कोई चीज़ गिर जाए तो उसको फ़ौरन अपने ज़बान में कहते हैं कि थई मुआल बू, आपका मुआल, मानिया आपकी फ़्याल, आपकी मुआल बन गई। यानी मुराद ये कि आपकी मौत की फ़्याल बन गई। तो ये एक उस ज़माने में रखा गया है कि अरवाह के लिए भी को भी याद रखा जाए इस दिन में। दूसरा इसका ये है कि लोग उस ज़माने में दूर दराज रहते थे, 6-6 महीने, 8-8 महीने लोग आपस में मुलाकात इनकी नहीं होती थी। लोग देहातों में रहते थे, बकरियां लेकर चरागाहों में बैठते थे, आगे देहातों में बैठते थे। यहाँ बहुत कम लोग रहते थे शहर में, मरकज़ में। तो ये नसालों के दिन तायन होता था। पुराने ज़माने में यहाँ बहुत बर्फबारी होती थी। हम भी जब 2-3 क्लास में पढ़ते थे, जब यहाँ पर हम थे, तो उस वक़्त यहाँ पर 2 फुट 3 फुट बर्फ़ पड़ती थी। आजकल तो बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। तो उस वक़्त ये इन लोगों का आमद-रफ्त भी बंद हो जाता था इधर उधर जाने के लिए। उस कसाई और ये सिस्टम भी इनके पास था नहीं, ले दे के सबका इन्हिसार इसी के ऊपर होता था। उस ज़माने में गोश्त भी नसालों की शक्ल में एक जानवर ज़बह करके, वो अच्छा खासा जानवर, उसको 1 साल तक उसको बाकायदा मुख्तलिफ़ किस्म के खाने और उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें देकर उसको पालते थे। वो बहुत मोटा होता था। एक बकरा उस ज़माने में याद है कि 12 किलो 13 किलो वो चर्बी होती थी, उसको पिघला के रखते थे और उसमें सालन के लिए वो आयल के तौर पर इस्तेमाल करते थे वो चर्बी का। तो उस वक़्त से ये रस्म चला कि लोगों के दरमियान मेहमान आते थे या वो लोग खुद बैठते थे, तो बहुत सर्दियाँ होती थी, तो सर्दियों में वो इसी गोश्त को इस्तेमाल करते थे। दूसरा फ़ायदा ये कि वो लोग इकट्ठे मिलते थे, आपस में मिल बैठते थे, एक दूसरे के चेहरे देखते थे, मुलाकातें होती थी और उसमें पता चलता था कि फ़लाँ आदमी आज नहीं आया है, फ़लाँ बूढ़ा नहीं आया है, तो पता चलता था कि खुदा न खास्ते वो बीमार हुआ है। तो लोग उधर से उठ के सीधे जाकर उसकी खबरगिरी करते थे, अहवाल पुरसी करते थे, जिसकी वजह से लोगों के आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक मुनसजिम इकट्ठे बैठने का। दूसरा जिसमें कि इसी के दौरान में एक रस्म का नाम दे दे, वो अच्छा एक रस्म था कि नौजवान लड़के, उसमें अधेड़ उम्र के 25 साल से ऊपर या 30 साल से ऊपर वाले नहीं होते थे, उससे नीचे नौजवान तबका, छोटा तबका, 18 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के जवान लड़के रात को जाते थे, इकट्ठे होकर दरवाजे पे जाकर पहले दस्तक देते थे, बहादुर तरीके से पूछते थे कि हम दुआ देने के लिए आए थे। शाप, शुना में शाप है, यानी हम दुआ देने के लिए आए हैं, हम दुआएं देने के लिए आपको आए हैं, आपको मंजूर है? तो वो हाँ करते थे। वो एक एक करके शब के लिए वो दुआएं देना शुरू करते थे, घर के अंदर जितने अफराद थे। फिर वो घर आते थे, हंसी मजाक होती थी, फिर घर वाले उनके लिए कुछ फ्रूट देते थे, गोश्त का तो गोश्त देते थे। आजकल तो 4-5 रुपए पकड़ा के बेच देते हैं, लेकिन उस ज़माने में वो गोश्त होता था, वो देते थे। फिर बाकायदा उस दिन उस गोश्त को पकाने के लिए एक मखसूस दिन तैयार रखते थे, देते थे। उसी दिन बाकायदा खाना पकाते थे, वो गोश्त पकाते थे, मोहल्ले के बूढ़ों को दावत देते थे, वो आके बैठते थे नौजवानों के साथ, वहाँ मिल के फिर उसको खाते थे। एक तरीक़ाकार था, एक रस्म था। फिर उसके बाद से पहले फिर ये नौश के इसी दिन को, जिस तरह से आज हमने ये प्रोग्राम किया, इसका सुबह सवेरे
छोटे बच्चे, नौजवान लड़के, जिसको हम चिली कहते हैं, चीड़ या सरो कहते हैं, जो ऊपर नज़र आ रहे हैं, वहाँ से सुबह सवेरे जाते थे। वहाँ से लड़के जो है वो काट कर लेकर आता था। बड़ा रश होता था। आजकल ये ख़त्म हो गया है। वो लाकर उसके जनाब अली, जिसको शिना में डम डम बरोच कहते थे, कि जाकर वो लेकर आते थे, इधर आकर मुबारकबादियाँ देते थे इसको। वादी बगरोट परियों का मस्कन होने के साथ साथ कदीम रवायात और तहजीब का भी मस्कन है। इस वादी में बहुत सारे फेस्टिवल है जो एक अरसे से मनाए जा रहे हैं और ये आज भी अपनी असली हालत में इन लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ है। इस तरह का एक फेस्टिवल नसालो फेस्टिवल है। ये हमारे आबा व अजदाद सदियों पहले से ये फेस्टिवल मनाते आ रहे हैं और जो आज भी बगरोट में अपनी असली हालत में मौजूद है। ये सुनने में ये आ रहा है कि ये गिलगित बल्तिस्तान भर में ये फेस्टिवल बड़ा जोश व खरोश के साथ मनाया जाता था, चूँकि मौसमियाती तब्दीली के बाद अब सर्दी की इतनी लपेट में नहीं आती है गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाके, लेकिन बगरोट अब इतनी सर्दी के लपेट में नहीं है, लेकिन फिर भी इस फेस्टिवल को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। बहुत कदीम ज़माने में यहाँ बड़ी बर्फ़बारी होती थी और हमारे जो आबा व अजदाद थे वो अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर ज़बह करते थे और उसका गोश्त सुखाने के लिए किसी ठंडी जगह पर रखते थे और उसको सर्दियों में इस्तेमाल करते थे ताकि उनको ज़्यादा कैलोरीज मिल सके। तो ये नसालो फेस्टिवल इस गाँव में आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है और हमारे ये लोग हैं जो अपनी तहजीब से इतना प्यार करते हैं कि इसको अभी तक इसको ख़त्म होने नहीं दिया और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये फेस्टिवल आगे भी सदियों तक इस तरह जारी व सारी रहेगा। अच्छा, ये नसालो फेस्टिवल अमूमन यहाँ पे 12 दिसंबर से ऑनवर्ड 16-18 दिसंबर तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें जानवर ज़बह करते और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका कहना है कि इस पीरियड, इस विंडो के बाहर अगर आप कोई जानवर ज़बह करते हैं और उसका गोश्त सूखने के लिए रखते हैं तो उस पर कीड़े पड़ जाते हैं और वो ख़राब होने लगता है, गल सड़ जाता है वो गोश्त। लेकिन इस विंडो के अंदर जो आप नसालो करते हैं उसका गोश्त कभी ख़राब नहीं होता और उसको सुखाने के लिए रखते हैं और सर्दियों में वो सब मिल बांट के उसको गोश्त को तनाउल फरमाते हैं और उनके लिए एनर्जी भी मिलती है और इससे एक हमारी जो कदीम रवायत है उसके ज़िंदा रखने में भी ये मदद फराहम कर रहा है। अच्छा, नसालों के बाद हमारा जो एक मुआल का एक ट्रेडिशन है यहाँ पे, ये हर घर से एक थाली तैयार की जाती है जिसके अंदर आपको मक्खन भी होता है, ताज़ा मक्खन, और उसके साथ कुक मीट भी होता है, उसके साथ ड्राई फ्रूट्स होते हैं और फ्रेश फ्रूट, फल, सेब वगैरह, नाशपाती वगैरह होते हैं। वो तैयार करके तमाम एक कम्युनिटी सेंटर में या इमाम बारगाह में इधर हमारे गाँव में जमा होते हैं और तब सब मिल के उसको तनाउल करते हैं और आखिर में अपने गुज़श्तगान और जो फौत पा चुके हैं उनके लिए फातिहा भी करते हैं, उनके साल सवाब के लिए और अपने इलाके की खुशहाली के लिए दुआएं भी करते हैं। इस तरह इन लोगों का कहना है कि इस तरह सब मिल के बैठ के खुशहाली के लिए और अपने गुज़श्तगान के लिए दुआ करें तो उसका असर ज़्यादा होता है और वो दुआ कबूल हो जाती है।